हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अनिकेत आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु में एक नई क्लास जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो हमारे 10th क्लास में है और उस चैप्टर का नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। तो दोस्तों, सोचो अगर हमारे आंख ना हो, सोचो अगर हमारे आंख ना हो तो क्या होगा। कभी सोचा है तुमने? तो अगर हमारे आंख नहीं होगी तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं। ऐसे ही दोस्तों और भी अंग है जो हमारे अगर ना हो तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हमारे नाक ना हो तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? क्या किसी चीज को सूंघ पाएंगे? जैसे समोसे खा रहे हैं तो उसकी खुशबू को सूंघ पाएंगे? नहीं सूंघ पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमारे कान है, कान को क्या क्या कार्य करता है कान? सुनने का। तो क्या अगर कान नहीं होंगे तो क्या हम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमारे मुंह के अंदर एक चीज होती है जिह्वा, वो क्या करती है? स्वाद का पता करती है। सर, समोसे खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं तो उसका स्वाद पता करती है कौन? जिह्वा। ऐसे ही दोस्तों हमारे शरीर के ऊपर एक चीज होती है जिसे हम स्किन या त्वचा कहते हैं, जो भी क्या करती है? स्पर्श का महसूस करने का कार्य करती है या कोई प्रेशर देता है उसका कार्य करती है। तो दोस्तों ये पांचों जो चीज है हमारे पास, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये पांचों चीजों को हम क्या कहते हैं? इन पांचों चीजों को हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन या फिर ज्ञानेंद्रिया। जो हमारे ज्ञान को केंद्रित करती हो उन्हें क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया। कितनी है हमारे ज्ञानेंद्रिया? 5 है। तो ये ज्ञानेंद्रिया करती क्या है? सर, जो बाहरी वातावरण में कोई भी परिवर्तन होता है उसको महसूस करने का कार्य करती है। क्या करती है? महसूस करने का। आंख क्या कर रही है? देखने का, बाहर क्या परिवर्तन हो रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, कोई नाच रहा है, उसको देखने का मतलब परिवर्तन हो रहा है उसमें। कान क्या करते हैं? सुनने का, बाहर क्या कार्य हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, हाँ, सुनने का कार्य है। ऐसे ही दोस्तों हमारे जो नाक है वो सूंघने का, त्वचा है वो बाहरी स्पर्श का। ये सब चीजें हमारे क्या है? वातावरण से टच है। मतलब वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं वो किनसे पता करते हैं हम? वो करते हैं हम ज्ञानेंद्रियों से या फिर सेंसरी ऑर्गन से। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन अंगों की सहायता से बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन या फिर संवेदी अंग। अब मैंने अभी बताया था संवेदी अंग कितने प्रकार के होते हैं? सर 5। कौन कौन से? पहला है हमारा नेत्र, जो क्या करता है? प्रकाशग्राही अंग है। जो क्या करता है? प्रकाशग्राही अंग। इसका काम क्या है? देखने का। अगर प्रकाश नहीं होगा, सोचो अगर पृथ्वी पर प्रकाश खत्म हो जाए तो क्या देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। क्यों? इस पर हमारी आंख पर जब प्रकाश पड़ता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा क्या है? कान। कान क्या करता है? हमारे सुनने का। तो इसको क्या कहते हैं? ध्वनि ग्राही अंग, ध्वनि को ग्रहण करता है। तीसरा क्या है? जिह्वा या जीभ। ये क्या करता है? स्वाद का पता करती है। किसी भी चीज को खाते हैं तो ये क्या करती है? स्वाद का पता करती है। चौथा क्या है? त्वचा। ये क्या करती है? दाबग्राही अंग है। मतलब कोई भी चीज है, जैसे मैंने इस हाथ से दूसरे हाथ को टच किया तो यहाँ की जो स्किन है वो महसूस कर रही है कि भाई यहाँ किसी ने प्रेशर डाला है। ठीक है, ये क्या करती है? दाबग्राही अंग है। और लास्ट है हमारा नाक। नाक क्या है? ग्रहण, मतलब सूंघने की क्षमता है। किसमें? नाक। अगर नाक ना होगी तो क्या होगा? क्या होगा? किसी चीज को हम सूंघ पाएंगे? नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारे जो सिलेबस में है वो है एक मानव नेत्र या फिर इंसान की आंख, जिससे हम क्या करते हैं? रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं। अगर मानव की आंख नहीं होगी तो क्या हम रंग बिरंगी दुनिया देख पाएंगे? नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मानव नेत्र। क्या करते हैं? मानव नेत्र, जिसे हम दर्शनेंद्रिया भी कहते हैं। मतलब ऐसी इंद्रिया जो देखने का काम करती है उन्हें क्या कहेंगे? नेत्र या दर्शनेंद्रिया। ठीक है दोस्तों, ये कैसा होता है? गोले की तरह। कभी गोला देखा है तुमने? गोला ऐसा होता है ना, गोल गोल, एकदम बिल्कुल गोल गोल। तो ये कैसा है? एक गोले की तरह है। आंख हमारी एकदम गोल है। तो गोले में
मैथ में तुमने पढ़ा होगा गोले के अंदर त्रिज्या होती है, ठीक है, और दो त्रिज्याओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, व्यास का। ऐसे ही दोस्तों हमारी आंख का व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 mm। मतलब इस आंख की यहां से और यहां की दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब व्यास कितना है इसका, 2.5 सेंटीमीटर। दोस्तों जो हमारी आंख है इसका वेट कितना होता है, मतलब इसका भार कितना होता है, तो दोस्तों हमारी जो आंख का भार होता है वो 7.5 ग्राम से 8 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 7.5 ग्राम से 8 ग्राम तक। अब दोस्तों ये जो आंख है, जैसे मेरी आंख है, ये आंख कहाँ स्थित है, मेरे एक जो कोटर बना हुआ है, ये खोखला गोला, जो खोखले गोले के अंदर जो ये गोला फिट है, इस खोखले गोले को या फिर हम इस गोले को क्या कहते हैं, कोटर। मतलब जो खाली चीज है उसको क्या बोलते हैं हम, कोटर। ठीक है दोस्तों, तो आंख कहाँ स्थित है, गड्ढेनुमा संरचना स्थित, उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र कोटर या नेत्र गर्त। आंख कहाँ स्थित होती है, नेत्र कोटर में या फिर नेत्र गर्त में। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जो आंखें हैं इनसे हम चारों तरफ देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, साइड में इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं। तो दोस्तों हम ऊपर कितने डिग्री पे देखते हैं, नीचे कितने डिग्री पे देखते हैं, एक आंख से इधर कितने डिग्री पे देख सकते हैं, और दोनों आंख से इधर और इधर कितने डिग्री पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम ऊपर जो देख पाते हैं वो 55 डिग्री तक ही देख पाते हैं। मतलब हम अगर आइज से मैं यूं देखूंगा तो कितने डिग्री तक देख पाएंगी मेरी आंखें, सिर्फ 55 डिग्री तक। उसके बाद में हमको विजिबल नहीं होगा, उसके बाद में कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर मैं नीचे देखूं, नीचे की तरफ बिना गर्दन झुकाए नीचे की तरफ देखूं तो कितने डिग्री तक दिखाई देगा, 75 डिग्री तक। कितने डिग्री तक, 75 डिग्री तक। अगर मैं एक आंख बंद करके एक आंख से इधर देखूं या फिर इस आंख को बंद करके इधर देखूं तो कितने डिग्री तक दिखाई देगा, 150 डिग्री तक। कितने डिग्री तक दिखाई देगा, 150 डिग्री से। दूसरा है, दोनों आंखों से अगर मैं देखूं इधर या इधर तो कितने डिग्री तक देख सकते हैं हम, 180 डिग्री तक। दोनों आंखों से 180 डिग्री तक, एक आंख से 150 डिग्री तक। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखनी है, कितनी डिग्री देख सकते हैं हम, 180 डिग्री। अब दोस्तों आंख है, आंख हमारी किससे ढकी हुई है सर, दो पलकों से। कितनी पलकों से, दो पलकों से। एक तो होती है, ये होती है हमारी ऊपरी पलक, इसको क्या कहते हैं, ऊपरी पलक। और ये होती है हमारी निचली पलक। कौन सी है, निचली पलक। अब दोस्तों ये तो सबको पता है कि हमारी जो आंखें हैं वो दो पलकों से ढकी होती है, बट मैं एक चीज बोल रहा हूं, हमारी आंख में तीसरी पलक और होती है। कि सर ये क्या कंफ्यूजन है, तीसरी पलक तो हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं। हाँ बेटा, मैंने भी नहीं देखी तीसरी पलक कभी। वो एक अवशेषी अंग है, वो क्या है, एक विलुप्त है, वो उसका कोई यूजेज नहीं है। वो पहले थी, उसका कोई यूज नहीं था, धीरे 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 जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो खत्म होती चली गई, और उसको बोलते हैं हम निमेषक पटल। क्या बोलते हैं, और वो होती है यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रही है हल्की सी पलक, इसको क्या बोलते हैं हम, निमेषक पटल। क्या बोलते हैं, ये है हमारी तीसरी, तीसरी क्या है, पलक। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, निमेषक पटल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर आंख में पटल, ठीक है, आंख में दो पलक होती है और आंख में अवशेषी अंग कौन सा है, तो क्या लगाना है, निमेषक पटल। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें समझ में आई। ऊपर कितना देखते हैं, नीचे कितने कोण पर देखते हैं, हमारी आंख में कितनी पलक है। दोस्तों ये जो पीडीएफ फॉर्म में हम आपको हमारे टेलीग्राम में डाल दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो हमारे यूट्यूब पर जाकर टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मानव के नेत्र की।
टाइम लिख लेना सोना। दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे आंख के अंदर। देखो कभी तुमने रोते हो, तो रोते हो तो हमारे आंख से क्या निकलते हैं? आंसू। तो वो कहां से निकलते हैं आंसू? कहां से निकलते हैं? उस ग्रंथि को क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो उस ग्रंथि को हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्रंथि या फिर अश्रु ग्रंथि। जहां से आंसू का स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि या फिर लैक्राइमल ग्रंथि। ये हमारी आंख के यहां पर होती है। ये हमारी क्या होती है? यहां पर होती है। ठीक है दोस्तों, ये कहां होती है? हमारे यहां पर। जब ये क्या कार्य करती है? ये क्या कार्य करती है? आंसू का स्राव करने का। ये क्या कार्य करती है? आंसू का स्राव करने का। दोस्तों बच्चे छोटे जब नवजात होते हैं, एकदम पैदा हुआ बच्चा, गर्भ के बाद में एकदम पैदा हुआ बच्चा वो रोता है, तो कभी तुमने देखा उसके आंसू आते हुए? सर नहीं देखा, उसके कभी आंसू नहीं आते। तो लगभग दोस्तों 6 से 8 सप्ताह की आयु तक के बच्चों के आंसू नहीं होते आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके अंदर जो अश्रु ग्रंथि है या फिर लैक्राइमल ग्रंथि है, इसका विकास ही नहीं होता है। इसका क्या नहीं होता? विकास ही नहीं होता है। इसलिए 6 से 8 सप्ताह के आयु वाले बच्चों के अंदर आंसू का स्राव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस आंसू के अंदर क्या क्या चीज होती है? पानी जैसा दिखता है। ठीक है, कभी तुमने आंसू को चखा है? जैसे रोते रोते कभी मुंह में भी चला जाता है, तो हल्का सा कड़वा नहीं दिखता है? वो स्वाद में कड़वा लगता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो नमक और एक जल और एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या कार्य करता है? जो जीवाणु या हमारे आंख के अंदर कभी कभी कोई जीवाणु घुस जाता है उसको मारने का कार्य करता है। तो ये कैसा होता है? जीवाणु रोधी। ये कैसा होता है? जीवाणु रोधी। लाइसोजाइम कैसा होता है? जीवाणु रोधी, मतलब जीवाणुओं को रोकने का या फिर उनको आने में बाधा उत्पन्न करता है। वो कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम एंजाइम। दोस्तों हमारे जो आंख है, एक ग्रंथि तो हो गई हमारी लैक्राइमल ग्रंथि, एक ग्रंथि और होती है हमारी आंख के नीचे। कभी तुम इसको उठा के देखना, व्हाइट व्हाइट कलर की दोनों पलकों के नीचे होती है, उसको बोलते हैं मेबोमियम ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एक ग्रंथि और होती है उसको बोलते हैं मेबोमियम ग्रंथि। दोस्तों ये क्या करती है? हमारी जो आंख है उसको चिकना बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? चिकना बनाने का कार्य करती है। अर्थात इसके अंदर से क्या स्राव होता है? एक तेलीय पदार्थ का स्राव होता है। इसके अंदर से क्या होता है? एक तेलीय पदार्थ का स्राव होता है। तेलीय पदार्थ का स्राव होता है। तभी तो दोस्तों ये जो व्हाइट वाला पार्ट है तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये मैं आगे पूरी एक क्लास है उसमें समझाऊंगा, कॉर्निया, प्यूपिल वगैरह सबके बारे में समझा दूंगा। अभी तुम इतना सा समझ ला, जो ये व्हाइट वाला पार्ट है ये हमेशा चिकना क्यों रहता है? क्योंकि हमारी जो पलकों के ऊपर एक ग्रंथि होती है मेबोमियम ग्रंथि, इसके अंदर से तेलीय पदार्थ का स्राव होता है, जिसके कारण हमारा जो व्हाइट वाला पार्ट है वो हमेशा चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। ठीक है दोस्तों, हमने कितनी ग्रंथि पढ़ ली? 2 ग्रंथि, एक तो लैक्राइमल और एक मेबोमियम ग्रंथि। ठीक है, इसका कार्य क्या है? आंसुओं का स्राव करना। इसका कार्य क्या है? तेलीय पदार्थों का स्राव करना। यहां तक दोस्तों समझ में आई आपके? अब हम बात करते हैं कि भाई हम आंख से कितनी दूर तक तो देख सकते हैं और हम आंख से कितनी नजदीक कोई वस्तु को देख सकते हैं। दोस्तों एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति, सामान्य दृष्टि का मतलब जिसके आंख के ऊपर चश्मा नहीं लगी हो, ठीक है, एकदम नॉर्मल जैसे मेरी तरह, ठीक है, जिसकी 6x6 हो, है ना, तो एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति जो किसी वस्तु को, अगर मैं ये मेरी पेन है, इस वस्तु को मैं मेरे नजदीक लाता हूं तो ये मुझे कहां तक स्पष्ट रूप से नजर आती है,
ये मुझे कहाँ तक स्पष्ट रूप से नजर आती है। तो ये हमारी होती है 25 सेंटीमीटर। जैसे मैं इस को लाता हूं, कुछ देर बाद ये क्या है, मेरी आंखों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो मेरी आंखों के और इस वस्तु के बीच में एक दूरी होती है, निकटतम दूरी, उसको ही हम बोलते हैं निकटतम दूरी, निकटतम बिंदु। और ये होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब मैं 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। कितनी दूरी को? 25 सेंटीमीटर दूरी को। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि मानव की आंख में निकटतम बिंदु कितने सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। अब गलत मत करना, ठीक है। फिर है दोस्तों, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं? फिर हम कितनी दूर तक देख सकते हैं? दोस्तों, कभी तुमने तारे देखे हैं? कहाँ होते हैं तारे? आसमान में नहीं, ब्रह्मांड में होते हैं। मतलब लगभग अनंत दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर? लगभग अनंत दूरी पर। मतलब देखो तो सही, हमारी आंखें अनंत तक देख सकती है। कहाँ तक देख सकती है? अनंत। जितना दिखाई दे रहा वहां तक देख सकते हैं हम। कभी छत पे से देखना, कितनी भी दूरी तक कोई बाधा नहीं आएगी तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो दूर बिंदु है वो क्या है? अनंत। हमारी दूर बिंदु क्या है? वो अनंत। अब ये दो दूर बिंदु है और जो निकट बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो परास होती है उसको हम बोलते हैं दृष्टि परास। उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि परास। मतलब जो 25 सेंटीमीटर पे यहाँ कोई वस्तु खड़ी है, यहां से और अनंत पर, यहाँ मान लो तारे हैं, तो यहां से और तारों के बीच की जो दूरी है, जो परास है, उसको हम बोलते हैं दृष्टि परास। ये चीजें समझ में आई? निकट बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है? निकट बिंदु का मान कितना होता है और दूर बिंदु का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, इसलिए ध्यान रखना। और बेटा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करने से क्या पता उसी में से ही क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए एक एक चीज को लिखते जाना है। अगर किसी से लिखा नहीं जा रहा तो हम उसको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आईज। कि आईज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक मॉडल है, उसको दिखाता हूं कि आईज की संरचना कैसी होती है। ये हमारे पास आईज है, दिख रहा है? ये हमारे पास क्या है? आई। ये एक गोले जैसे होती है, देख लो चारों तरफ से, देख लो ये कैसे है कि गोले जैसी। ठीक है, ये क्या है? एक गोले जैसी। अब दोस्तों, ये जो आंख है, इस आंख को हमने 3 भागों में या 3 परतों में बांटा है। ये सबसे पहले जो व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम श्वेत पटल या स्क्लेरा। इसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरा। ये चीज समझ में आई? जो ये व्हाइट वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल या फिर स्क्लेरा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्क्लेरा होता है, ये कहां से कहां तक होता है? ये होता है दोस्तों हमारी जो आंख की बाहरी, जो ये दिखाई दे रहा है मेरे को काला काला सा, ये काला काला से लेकर लास्ट में एक ऑप्टिकल नर्व होती है। ये जो नर्व दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल नर्व। तो दोस्तों, ये जो श्वेत पटल है वो पूरी आंख के ऊपर फैला हुआ रहता है। अभी मैंने मॉडल में दिखाया था, पूरी आंख के ऊपर क्या है? श्वेत पटल है। पूरी आंख के ऊपर क्या है? श्वेत पटल है। और इसका कार्य क्या है? सर, इसका कार्य क्या होगा? बाहरी कोई भी चीज है, जैसे मेरे बाहर त्वचा है, इसका कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। ऐसे ही आंख के जो बाहरी व्हाइट वाला पार्ट है, ये क्या करता है? आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मैं बाइक चला रहा हूं, बाइक चलाते चलाते मेरी आंख में मच्छर घुस गया। अब मच्छर घुस गया तो कहाँ जाएगा? व्हाइट वाले पार्ट में। वो कौन सा पार्ट होता है? उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा या फिर श्वेत पटल। वो श्वेत पटल से ही बाहर आ जाता है। अर्थात हमारी आंख को सुरक्षा किसने प्रदान की? मच्छर से। किसने की? श्वेत पटल ने, सबसे बाहरी पटल ने। ठीक है, तो क्या कार्य करता है? ये सुरक्षा का कार्य करता है। दूसरी है हमारी दृष्टि पटल या फिर रेटिना।
देखना दोस्तों, एक बार मैं समझा दूं, 3 परतें होती है हमारी। एक तो जो ये व्हाइट ये दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम श्वेत पटल। एक जो ये रेड रेड दिखाई देती है इसको बोलते हैं हम रक्तक पटल। क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। और जो ये इसके अंदर पीला पीला सा जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम रेटिना। इसको क्या बोलते हैं हम? रेटिना। तो अगला हम बात करते हैं रेटिना के बारे में या फिर दृष्टि पटल के बारे में। दोस्तों ये जो पीला पीला सा जो नजर आ रहा है ये होता है हमारा रेटिना। दोस्तों हमारी जो आंख है ये क्या कार्य करती है? देखने का। अब देखने का तो करती है, कभी तुमने सोचा जैसे मेरे सामने कोई भी चीज खड़ी है, कोई व्यक्ति खड़ा है, अब मैं उस व्यक्ति को देखता हूं गौर से, एकदम गौर से, तो क्या उसकी इमेज बन जाएगी? हाँ सर, इमेज तो बन जाएगी। क्यों बनती है? क्योंकि बेटा ये एक कैमरे की तरह कार्य करती है। हमारी आंख किसकी तरह कार्य करती है? एक कैमरे की तरह। ये जैसे कोई भी मोबाइल है या कैमरा है उससे हम फोटो खींचते हैं तो वो गैलरी में जाके सेव हो जाती है या फिर मेमोरी कार्ड में जाके सेव हो जाती है। तो सेव कहाँ होगी? हमारी आंख तो सिर्फ फोटो खींचने का कार्य कर रही है, सेव कहाँ होगी? मस्तिष्क में। अर्थात एक चीज का ध्यान रखना, देखने का कार्य आधा तो आंख का होता है और आधा मस्तिष्क का होता है, मतलब 50-50 होता है। मेमोरी कार्ड हमारे कहाँ फिट है? मस्तिष्क में। और जो लेंस है वो कहाँ है? आंख में। ये चीजें समझ में आई? तो हमारे जो आंख में जो श्वेत ये है दृष्टि पटल या फिर रेटिना, ये क्या करती है? कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब का मतलब समझना, जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को मेरी जो आंखों में बसाने का कार्य कौन करता है? रेटिना। प्रतिबिंब बनाने का काम कौन करता है? रेटिना। ध्यान रखना, प्रतिबिंब बनाने का काम कौन करता है? रेटिना। ये बिल्कुल रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। प्रतिबिंब बनाने का कार्य कौन करता है? आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसी परत पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर। दोस्तों तुमने पहले के कैमरे देखे? आजकल के कैमरे तो ऐसे होते हैं, फोटो खींची वहीं से। पहले के जो कैमरा होते हैं रील वाले, जिनमें ब्लैक ब्लैक सी रील निकलती थी, तो जैसे ही हमने फोटो खींची उसके बाद में उसमें से क्या निकलती है? रील। तो ऐसे ही हमारी आंख तो सिर्फ फोटो खींचती है, इसकी रील है वो मस्तिष्क में बनती है। कहाँ बनती है? मस्तिष्क में। तो ये कैमरे की एक फिल्म भाग का तरह कार्य करती है। कौन? दृष्टि पटल। ये कैमरे की फिल्म भाग की तरह, मतलब एक पन्नी की तरह कार्य करती है। तो सिर्फ ये क्या करती है? सिर्फ फिल्म बनाती है कैमरे की। अब इसका कार्य क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका कार्य सबसे पहले ही मैंने बता दिया, प्रतिबिंब बनाने का कार्य है। अब एक चीज देखना दोस्तों, ये क्या करती है? जैसे ही मेरे सामने कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति की इमेज बना के मेरी आंखों में बसा देता है और उसको कैसी होती है? एकदम वास्तविक। जैसे सामने कोई व्यक्ति है, कैसा है? रियल, अवास्तविक नहीं है, रियल है। उस रियल इमेज को मेरे अंदर बसाता है। और कैसा बसाता है? उल्टा। जैसे कोई आदमी यूं खड़ा है तो मेरी आंखें, मेरी जो रेटिना है वो इसको कैसे बसाएगी? उल्टा। पर ये इसको सीधा करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क। इसको सीधा करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क। इसीलिए हमको कोई भी व्यक्ति सीधा नजर आता है। अगर मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो हर व्यक्ति हमको उल्टा ही नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? उल्टा ही। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस रेटिना भाग के द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? छोटा, उल्टा और वास्तविक, मतलब रियल बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा। लेकिन मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को हमेशा सीधा दिखा देता है। मस्तिष्क क्या करता है? इस प्रतिबिंब को हमेशा सीधा दिखाने का कार्य करता है। अगर उल्टा दिखाई देगा तो हर आदमी हमको उल्टा ही नजर आएगा। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, रेटिना क्या कार्य करता है? प्रतिबिंब बनाने का। और कैसा? छोटा बनाता है, वास्तविक बनाता है, और कैसा? उल्टा बनाता है। सीधा कौन करता है? मस्तिष्क। ध्यान रखना। अब जो ये हमने पढ़ी रेटिना या श्वेत पटल, इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है शलाका कोशिका जिसे हम रोड सेल कहते हैं, दूसरी होती है शंकु कोशिका जिन्हें हम
कौन सेल कहते हैं। अब इस शलाका कोशिका को सर रोड सेल क्यों कहा? क्योंकि ये रोड के समान की आकृति होती है। कैसी आकृति है इसकी? रोड के समान। और इसकी आकृति कोन के समान है, देखो ऐसे, इसकी आकृति कैसी है? कोन के समान, इसीलिए हमने इसको कोन सेल बोला है और इसको रोड सेल बोला है। अब सर इनका कार्य क्या है? सोचो दोस्तों, तुम जा रहे हो शाम के वक्त और प्रकाश हो गया मंद, एकदम मतलब कम, तो फिर कौन सी कोशिका? ये तो हमको पता है सर, रेटिना क्या करती है? इमेज बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। पर इसके अंदर भी दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो उजाले में कार्य करती है और एक अंधेरे में या फिर कम प्रकाश में। तो दोस्तों ध्यान रखना, मंद प्रकाश में या फिर कम प्रकाश में जो कार्य करती है उसको शलाका कोशिकाएं कार्य करती है। तो सबसे पहले कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है मंद प्रकाश में देखने का। ठीक है दोस्तों, ये क्या कार्य करती है? मंद प्रकाश में देखने का। आगे ये सर हमारी आंख में इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है लगभग 120 मिलियन। कितनी होती है? 120 मिलियन। कितनी होती है? 120 मिलियन। तीसरा है बेटा, ध्यान रखना, हमारी आंख के अंदर एक वर्णक पाया जाता है रोडोप्सिन। कौन सा? दृष्टि वर्णक पाया जाता है रोडोप्सिन। किसके अंदर पाया जाता है? वो शलाका कोशिकाओं के अंदर। कौन सा वर्णक है दृष्टि वर्णक? रोडोप्सिन। कौन सा है? रोडोप्सिन। अब जो ये रोडोप्सिन है, ये विटामिन ए के कारण बनता है। किसके कारण? विटामिन ए के कारण। अगर दोस्तों ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी आ जाए तो किसकी कमी आएगी? रोडोप्सिन की। और रोडोप्सिन की कमी आएगी तो किसकी कमी आएगी? दृष्टि वर्णक। कौन सा? ये वाली कोशिकाओं की कमी आ जाएगी। मतलब शलाका कोशिकाएं मरने लग जाएगी और हमको रात में या फिर मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कभी कभी तुमको पता हो तो रतौंधी रोग का नाम सुना है, वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? रतौंधी रोग। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं शंकु कोशिका या फिर कोन सेल। इसका क्या कार्य होता है? जो तेज प्रकाश होता है, जैसे दिन में देखने का कार्य कौन करती है? शंकु कोशिका। कौन करती है? शंकु कोशिका। और रात में शलाका कोशिका। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर 7 मिलियन के करीब होती है, 6 से 7 मिलियन के करीब होती है। 6 से लगभग हमारे शरीर में 6 से 7 मिलियन के करीब होती है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सर प्रकाश में देखने का। इसका कार्य क्या है? प्रकाश में देखने का। दोस्तों इसके अंदर भी एक दृष्टि वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है आयोडोप्सिन। आयोडोडोप्सिन। ये क्या है? एक दृष्टि वर्णक है। ये क्या है? एक दृष्टि वर्णक है। और ये कहाँ पाया जाता है? शंकु कोशिकाओं के अंदर। ये क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है हमारे आंखों के अंदर रंगों का विभेदन करने का कार्य करता है। जैसे मेरे सामने कोई अगर ब्लैक आई तो ब्लैक चीज को ये विभाजित कर देगी, फिर कोई भी अलग अलग रंगों को ये क्या करती है? विभेदन का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई। रेटिना के अंदर 2 प्रकार की कोशिका होती है, शलाका और शंकु कोशिका। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी जो तीसरी परत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रक्तक पटल या फिर कोरोइड। इसका नाम याद रखना है, रक्तक पटल या फिर कोरोइड। दोस्तों मैंने शुरू में बता दिया था कि एक तो होती है बाहरी परत और एक है ये तो होती है श्वेत पटल और ये होती है रेटिना। ठीक है, ये कौन सी है? रेटिना। अब दोस्तों ये श्वेत पटल और रेटिना के मध्य में जो परत होती है, ये रेड सी, इसी को बोलते हैं हम रक्तक पटल। रक्तक पटल क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये इसके अंदर रक्त वाहिनियां होती है, ये रक्त का प्रवाह करती है। और ये क्या कार्य करती है, जो ये रेड रेड है, ये करती है रेटिना को ऑक्सीजन या पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन या पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। किसको करती है, रेटिना को। ठीक है, हमको पता है, हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है और वो क्या कार्य करती है, ऑक्सीजन को ले जाने का, पोषण को ले जाने का। तो कौन करता है, रक्तक पटल पोषण को ले जाने का कार्य करती है। यह श्वेत पटल तथा दृष्टि पटल के बीच में होती है, अभी मैंने बताया था। कार्य क्या है इसका, रेटिना परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब जैसे ही हमारी तेज प्रकाश पड़ता है हमारी आंख के अंदर, तो वो क्या होती है, हमारी कभी कभी तो आंखों में चौंक जाते हैं एकदम, हैं, तो उसको बचाने का कार्य भी यही करती है। इस परत में एक रंग कणिकाएं होती है जो प्रकाश का क्या करती है, परावर्तन नहीं होने देती। मतलब जैसे परावर्तन का अर्थ है कोई भी प्रकाश आई और वापस लौट गई, मतलब ये क्या करती है, अंदर ही बसा लेती है, ये जाने नहीं देती, प्रकाश के परावर्तन नहीं होने देती। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है, नेत्र दोष और नेत्र दोषों के प्रकार और इनके निवारण, क्या क्या निवारण है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू दोस्तों।